नमस्कार साथियों, मैं भारती वर्मा, सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला पौसरी में पदस्थ हूँ। संकुल केंद्र कामता, ब्लॉक सिमगा, जिला बलौदाबाजार। मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन विद भारती में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जादुई पिटारे की। जी हाँ, जादुई पिटारे की। सबसे पहले आइए जानते हैं कि जादुई पिटारा क्या होता है और इसको सभी प्राथमिक शालाओं में लागू करने का कारण क्या है, इससे बच्चों को किस प्रकार से लाभ होगा और वो बच्चे जादुई पिटारे में हम कौन कौन सी सामग्रियों को शामिल करेंगे। आइए जानते हैं जादुई पिटारा क्या है। दरअसल जादुई पिटारा बच्चों के लिए रोचक कहानियों के साथ साथ कठपुतली, नृत्य, संगीत, चित्रकला और बहुत सारे प्लास्टिक टॉय, फ्लैश कार्ड आदि को इस पिटारे में शामिल किया गया है, जिसके द्वारा बच्चों के ज्ञान संवर्धन हो सके और बच्चे साथ ही साथ जो हमारा NEP 20 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान उसको प्राप्त कर सके, इसीलिए FLN के अंतर्गत ये जादुई पिटारा को लाया गया है। और मैं प्राथमिक शाला पौसरी की शिक्षिका भारती वर्मा आज हमारे स्कूल में मैंने ये जादुई पिटारा तैयार किया है। आइए देखते हैं। और उपनिषद और हमारे वेदों में हमारे जो हमारा शरीर है उसको 5 भागों में बांटा गया है और इस जादुई पिटारे में भी हम उसी के अनुसार सामग्रियों का संग्रह करेंगे। आइए देखते हैं कि ये 5 भाग कौन से हैं। पहला है बाहरी कोश, जिसमें बाहरी कोश का निर्माण होता है। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, नाक, कान, गला, मुंह, इनके द्वारा हमारे बाहरी कोश का निर्माण होता है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जैसा कि जानते हैं जल ही जीवन है और हमारे प्राणमय कोश का निर्माण होता है जल से और हमारे शरीर में जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और इसके बाद है मनोमय कोश। मनोमय कोश का निर्माण होता है हम जैसा हम अन्न खाते हैं उसी प्रकार से हमारा मन होता है। जैसा कि सुना ही होगा आप लोगों ने कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। और उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश यह हमारी बुद्धि का होता है कि हमारी बुद्धि जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चे को हम इस पिटारे में से जो भी सामान निकालेंगे तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव चीज बच्चों को उनकी बुद्धि तर्क शक्ति के द्वारा पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं ये है 5वां आनंदमयी कोश, जो बच्चों के सीखने सिखाने को आनंदमयी बनाता है और साथ ही हमें यह बताता है कि बच्चों को किस प्रकार से हम सिखा सकते हैं। और सभी शिक्षकों को इसमें सामग्री शामिल करने में इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आनंदमयी कोश बच्चों के उस जो भी हम खेल या जो भी सामग्री शामिल किए हैं उनको देख के बच्चों को आनंद आना चाहिए और आनंद के साथ वो सीखें। हमारा पिटारा खुल गया है और हमारे पिटारे का सबसे महत्वपूर्ण और जो जिसको बच्चे को देखने में और रोल प्ले इसके द्वारा करवा सकते हैं। बहुत सारे पपेट आते हैं, मेरे पास अभी है, जैसा कि देखिए ये है फिंगर पपेट। इसके द्वारा आप बच्चों को कहानी रचना करवा सकते हैं। और एक और है, ये है कठपुतली। इसके द्वारा भी हम बच्चों को कहानी रचना और स्टोरी टेलिंग सिखा सकते हैं। इसके बाद आता है
मुखौटे हैं। ये किसका है? ये तरह तरह के मुखौटे इसमें आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। ये मुखौटा सभी बच्चों के द्वारा बनाया गया है। देखो दिख रहा है? हाँ। अब ये क्या है? उधर देखो, ये क्या है बेटा? सेज। ठीक। और ये क्या है? हीरा। ठीक से देखो। इस प्रकार से हम बहुत सारे मुखौटों के माध्यम से बच्चों को मुखौटे के माध्यम से बता सकते हैं। अब हमारे हाथ में है, दूसरा है पजल्स। इसमें ये पहला है आकृति का, जिसके द्वारा बच्चों को गणितीय आकृति को समझाने में आसानी होगा। ये है हमारे बॉडी पार्ट्स के हैं, बच्चे जैसे पहचान जाते हैं इसमें। और इसी प्रकार से बहुत सारे पजल्स हैं जिनके माध्यम से हम आपके यहाँ FLN किट में जितनी भी सामग्रियाँ इस प्रकार की मिली हैं उनको इसमें शामिल करना है पिटारे में। और इसके द्वारा बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास होता है और बच्चों की मांसपेशियाँ भी विकसित होती हैं। पर ये मेरे हाथ में है भाषाई कौशल के विकास के लिए। इसमें हिंदी भाषा के वर्णों के साथ साथ किस प्रकार से बच्चे बिना मात्रा वाले शब्दों को सीखते हैं, इसमें पूरी तरह से शामिल है। और साथ ही साथ आपको इनमें कहानी पुस्तकें भी शामिल करनी है जो हमारे मातृभाषा में रहे, बच्चे जिसको आसानी से बालवाड़ी के बच्चे क्लास 3 तक पढ़ सके, ऐसी कहानी पुस्तकें आपको इसमें शामिल करनी है। और बहुत सारी आपका फ्लैश कार्ड है। फ्लैश कार्ड के माध्यम से भी हम बच्चों को एक कार्डों के माध्यम से बता सकते हैं। इनकी पुनरावृत्ति होगी तो बच्चे उनको पहचानना सीख जाते हैं और साथ ही साथ वर्ण पहचान के साथ वो हिंदी भाषाई कौशल का बहुत सारे वाक्य निर्माण करने में, शब्द निर्माण करने में उनको सहायता मिलती है। हमारे पास और भी फ्लैश कार्ड है जिसमें गणितीय आकृतियाँ दिया गया है, सब्जियों के नाम दिए गए हैं, फलों के नाम दिए हैं, 1 से लेके 10 तक की गिनती है, पक्षियों के नाम हैं और ये है अल्फ़ाबेट। इसमें इसका ये फायदा होता है, फ्लैश कार्ड में बच्चे चित्र देखते हैं और चित्र के साथ अपना समझ विकसित करते हैं कि ये एप्पल दिया है, एप्पल का चित्र है तो ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल। इस प्रकार से सभी चित्र दिए हुए हैं और उनका नाम हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है। तो फ्लैश कार्ड से पुनरावृत्ति होती है और बच्चों का भाषाई कौशल विकसित होता है। आवश्यक नहीं है कि जितनी सामग्री हम दिए हैं उतना ही शामिल करना है, आप अपने द्वारा निर्मित भी सामग्रियों को इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी बच्चों को सिखाने के लिए ये मात्रा घड़ी बनाई है जिसका उपयोग मैं प्रतिदिन करती हूँ, तो बच्चे बहुत अच्छे से इसमें सीख पा रहे हैं मात्रा और वर्ण ज्ञान। ये मेरे हाथ में है किचन सेट है। इसके द्वारा बच्चों को घर में उपयोगी, किचन में उपयोग होने वाले वस्तुओं की पहचान होती है। और जैसा अपने घर में माँ को देखते हैं कि कौन खाना बनाता है तो बच्चे उसी प्रकार से इसको घर घर खेलते हैं, घर गुंजिया खेलते हैं ना, तो उसमें आप इस प्रकार से किचन सेट को भी शामिल करते हैं। अब ये सभी गणित खाएंगे क्या? ये मेरे हाथ में है टॉय है जिसमें सब्जियां और फल का दिया गया है। इसके द्वारा बच्चों को देके हम फल और सब्जियों की पहचान करवा सकते हैं। और बहुत सारे क्ले हैं, क्ले के लिए इसमें आकृतियाँ दी गई हैं और इसका भी क्ले का उपयोग कर हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिसमें आपका बतख है, मछली है, इसमें सांचा भी दिया गया है जिसके द्वारा बच्चे आपका क्ले के द्वारा बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी भी उपलब्ध है तो मिट्टी से भी आप कई आकृतियाँ बनवा सकते हैं। अब गणित का शुरू।
ये दो बच्चों लोग। अब हमारे जादुई पिटारा से गणितीय कौशल सिखाने के लिए ये है हमारी गणित माला है। चलो ऐसा इधर से गिन के बता, यहाँ पर से चलो मैं पकड़ी, जोर से गिनना, जोर से। वेरी गुड। ये कितना है? 10। इस जैसे ये गणित माला के द्वारा हम बच्चों को गिनना सिखा सकते हैं। और ये मेरे हाथ में है बच्चों के पंजे के निशान है। जैसे कि इसके माध्यम से ये कितना है बेटा? 2। कितना उंगली है? 2। अपने हाथ में करके दिखाओ। 6 गुण। इस प्रकार से हम यहाँ इसमें 10 तक की गिनती सिखा सकते हैं। ये मेरे हाथ में है गिनतारा। इसको आप लोगों ने अपने बचपन में देखा होगा और अभी वर्तमान में कई स्कूलों में उपलब्ध भी होगा। तो इसको भी हमें इसमें शामिल करना है। जैसे देखिए इसमें इसके द्वारा स्थानीय मान की समझ विकसित कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें गिनती भी बता सकते हैं। ये कितना है बेटा? नहीं, ये इसमें बस कितना है? 2। इसमें कितना है? 2। इसमें? हाँ, इस प्रकार से बच्चे तुरंत गिन के इसको बता सकते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसके द्वारा बच्चों को दे के कई प्रकार की आकृतियां बनाना वो सीखते हैं और इसको आपको अपने जादू के पिटारे में इसको शामिल करना है। ये हमारे पास है वर्गीकरण करने के लिए कुछ चम्मचें दिए गए हैं। इस प्रकार से घर में भी उपलब्ध सामग्री से बच्चे छोटे बड़ा आकृति की समझ और उसको क्रमवार जमाना भी सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण करने के लिए भी आपको शामिल करना है। कबाड़ से जुगाड़ के लिए मैंने ये जोड़ना मशीन बनाया है, जो घर पुराने प्लास्टिक का डिब्बा है उससे। इसमें दोनों में कंकड़ है या जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसको इसमें डाल के आप बच्चों को जोड़ना सिखा सकते हैं। ये भी उसी प्रकार से जोड़ना मशीन है। और हमारे पास है रिंग। तो जैसा कि आपने देखा कि जादू के पिटारे में हमने क्या क्या शामिल किया है। कहानी पुस्तक है, बजल्स गेम है, फ्लैश कार्ड है और भाषा और गणित को सिखाने के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ। और आप इनके अलावा जो भी आपको लगता है कि बच्चों को सीखने में सरलता पड़ेगा तो वो भी सामग्रियाँ आप शामिल कर सकती हैं। और इसमें आपका लेज़र लाइट भी रख सकते हैं और वाद्य यंत्र में डमरू है, बांसुरी है, इस प्रकार की सामग्रियों को भी शामिल कर सकते हैं। और बच्चों के द्वारा निर्मित इस प्रकार से कागज से बनी आकृतियाँ, जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया है मुखौटा वगैरह, तो इस प्रकार से बहुत सारे कागज से बनते हैं जो अपने बचपन में जहाज, एरोप्लेन बनाया है। इस प्रकार से सभी सामग्रियों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनसे बच्चों में उनके हस्त कौशल का विकास होता है। चित्रकला को भी इसमें सबको शामिल करना है। धन्यवाद। कुछ इंडोर गेम को भी हमको जादू के पिटारे में शामिल करना है। जैसा कि देखिए आप, ये है बच्चे लोग खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? खेल रहा। और इस प्रकार के खेल खेलो। इस प्रकार के खेलों से बच्चों में तार्किक और बौद्धिक विकास होता है। उसको लूडो खेलो। कितना 1। तो इस प्रकार से बच्चों को इंडोर गेम के माध्यम से उनका शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक तार्किक क्षमताओं का हम विकास कर सकते हैं। प्रवीण चलो जमाओ तो बेटा, आप क्या कर रहे हो? ठीक है। और चौकोन कहाँ है? चौकोन कहाँ है? इधर, यहाँ से ये है क्या? हाँ ठीक, गुड। अब इसके बाद है रिंग स्टेप। ऐसा
बच्चों को गलत पहचान भी करवा सकते हैं और उनके ये कौन सी क्षमता है, ऐसा नहीं, ऐसा फेंको, ये ऐसा नहीं, हाँ फेंको और ऐसा 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 ऐसे करना, ठीक। इस जादू के पिटारे को तैयार करने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा और आप जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि कौन कौन सी सामग्रियों को सम्मिलित करना है। आप मेरा YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन विद भारती को सब्सक्राइब करके आप इसमें जिन सामग्रियों को शामिल करना है और किस प्रकार से हमें जादुई पिटारा तैयार करना है उसको देख सकते हैं। इसमें 3 से 4 दिन का समय लगेगा और ये जो इंडोर गेम है रिंग स्टेट, इसमें बच्चों में एकाग्रता की क्षमता का विकास होता है। इस प्रकार से इसको इसीलिए शामिल किया गया है कि बच्चों का सभी प्रकार से समग्र विकास हो सके। धन्यवाद।